बर्तन धोने आते नहीं। रसोई से आ रही बर्तन पटकने की आवाज को सुनकर मंजुला गुस्से में तिलमिलाते हुए रसोई में पहुंच जाती है। देख गीता, काम करना है तो ढंग से कर, ये बर्तनों को पटक पटक कर कैसे दिखा रही है? अरे आंटी जी, मैं कहाँ बर्तन पटक रही हूँ, मैं तो आराम से अपना काम कर रही हूँ। रसोई में आप ही बिना बात यहाँ झांकने के लिए चली आई। मैं क्या पागल हूँ जो यहाँ खड़े होकर बड़बड़ा रही हूँ? तू बर्तन किचन में मांज रही है और बर्तन को पटकने की आवाज मुझे हॉल तक सुनाई दे रही है। तुझे पता भी है कितने महंगे आते हैं बर्तन? पटक पटक कर सब टेढ़े मेढ़े कर देगी और उसके बाद नुकसान मुझे भरना पड़ेगा। ते कान खोलकर सुन ले, एक भी बर्तन टूटा या टेढ़ा मेढ़ा हुआ ना तो उसका पैसा तेरी तनख्वाह से काट लूंगी। देखो ऐसा है ना, इतनी चिक चिक में किसी की बर्दाश्त नहीं करती। मैं काम करती हूँ अपने तरीके से, ऐसे ऑर्डर चलाने की जरूरत नहीं मेरे ऊपर। काम कराना है तो बोलो, नहीं तो मेरे पास काम की कोई कमी नहीं है। आई बड़ी मुझे पाठ पढ़ाने वाली। काम वाली की बात सुनकर अब तो मंजुला के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। बहु देख ले, तेरे सर चढ़ाई हुई है ये, तभी इसके हाथ भर की जुबान चल रही है। अब यही इज्जत रह गई है हमारे इस घर में कि नौकरानी भी हमें बातें सुनाकर चली जाएगी। मैं तो कहती हूँ अभी के अभी हिसाब करके इसके पैसे इसके मुंह पर मार और चलता कर इसको यहाँ से। क्या हो गया है माँ जी, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रही हैं आप? ऐसा भी क्या हो गया जो आप इतना भड़क रही हैं? अरे मैम साहब, आंटी जी से क्या पूछती है, मैं बताती हूँ ना। आपको पता है आपकी सास की आदत कितनी खराब है। अरे रोज रोज काम के लिए चिक चिक करती है। आप बताओ, मैं आराम से किचन में बर्तन धो रही हूँ तो इधर आकर मेरे से झगड़ा करने लगी। बोलती है मैं बर्तन पटक पटक के धो रही हूँ। मैं कोई पागल है क्या जो बर्तन पटक कर धोएगी? माँ जी, आप क्यों काम वालियों के मुंह लगती हैं? आप चलकर अंदर बैठिए ना, उसको उसका काम करने दीजिए। अच्छा, तो तुझे अपनी सास की बात पर नहीं, इस 2 टके की काम वाली की बात पर ज्यादा भरोसा है। अरे 1 नंबर की बदतमीज और मुंह फटे तेरी ये गीता, और तेरे जैसी काम चोर इसकी धौंस सुनती होगी। मैं तो 1 मिनट भी इसे अपने घर में नहीं टिकने दूंगी। ये ले तेरे पैसे, पैसे उठा और दफा हो जा। मंजुला की बात सुनकर काम वाली गीता अपने पैसे उठाकर गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहां से चली जाती है। मेम साहब, बहुत महंगा पड़ेगा आपको ये। अब आप काम वाली के लिए तरसती रह जाओगी, लेकिन कोई काम वाली आपके घर पर काम नहीं करेगी। अगर पूरे एरिया में कोई भी काम वाली गलती से आपके घर काम करने आ गई ना तो मैं भी अपना नाम बदल लेगी। माँ जी, ये क्या कर दिया आपने? अच्छी खासी काम वाली लगी थी घर में, समय से आती थी, काम करके चली जाती थी। आपने झगड़ा करके भगा दिया उसको। अब देख लिया ना, धमकी देकर गई है वो, किसी काम वाली को हमारे घर टिकने नहीं देगी। अब आप ही बताइए कैसे होगा घर का सारा काम? कौन धुलेगा इतने बर्तन? तू धोएगी और कौन धोएगा? इस घर की जिम्मेदारी अब तेरे ऊपर है। खाना पीना, झाड़ू पोछा लगाना सब तेरा काम है। काम वाली आए या भाड़ में जाए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सब समझ रही हूं मैं। आपने जबरदस्ती झगड़ा मोल लिया उस गीता के साथ। आप चाहती नहीं थी कि इस घर में कोई काम वाली काम करे। मैं पूरा दिन घर में रगड़ रगड़ कर पोछा लगाऊं, मजदूरी करूं, आपके दिल को तो तभी सुकून मिलेगा ना। सीने पर सांप जो लौट रहे होंगे ये देखकर कि मैं अपने कमरे में आराम से बैठी हूं और घर में नौकरानी काम कर रही है। देख बहू, अगर ऐसी बात होती ना तो मैं काम वाली को इस घर में पैर भी ना रखने देती। अरे सारी जिंदगी इस घर का सारा काम अपने हाथों से किया है मैंने, लेकिन फिर भी तेरी शादी के बाद मैंने सोचा बच्ची है, इतना बड़ा घर अकेले कैसे संभाल पाएगी। तेरी सहूलियत के लिए घर में नौकरानी ले आई और तू मुझे ही उल्टा दोष दे रही है। अरे बर्तन धोने आते भी है क्या उस गीता को? मैं उसे इस घर में काम करने नहीं दूंगी बस। जैसा कि सास मंजुला ने चाहा था वैसा ही होता है। अगले दिन से गीता काम करने के लिए मंजुला के घर नहीं आती और इस तरह घर का सारा काम अब जाकर बहू रिया की झोले में गिर पड़ता है। अरे बहू, इतने बर्तन जमा है रसोई में और तुम अब सोकर उठ रही हो। कब बर्तन धुलेंगे, कब चाय बनेगी भाई? हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तुम नई आई हो क्या घर में? जानती हो जब तक बर्तन धुलकर रसोई साफ ना हो हम चाय नहीं पीते। माँ जी, आप भी भूलिए मत, मैं आपकी बहू हूँ, नौकरानी नहीं जिसे आप सुबह 6 बजे कान पकड़कर काम में लगा देंगी। मैं अपने हिसाब से उठूंगी और अपने हिसाब से काम करूंगी। आपको हुक्म चलाने का ज्यादा शौक चढ़ा हो ना तो दूसरी काम वाली का इंतजाम कर लीजिए। आजकल की बहुओं को सास के सामने जरा सी लाज शर्म नहीं आती, जबान चलाती रहती है। एक हमारा जमाना था, गज भर का घूंघट करके गर्दन जमीन में गड़ाए खड़े रहते थे। सास चाहे दिन को रात कहते, मजाल थी जो हम सास के सामने मुंह खोल दे। और अब ये नई पीढ़ी की बहू है। ये सब आजकल के लड़कों की गलती है। बीवियों को इतना असर पर चढ़ा लेते हैं कि फिर वो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं होती। माँ जी, रोज रोज एक ही बात बोलते बोलते थकती नहीं है क्या आप? अगर चाय पीने की इच्छा है तो आप थोड़ी देर के लिए अपना ये टेप रिकॉर्डर बंद करके हॉल में जाकर बैठिए। जा रही हूं बर्तन धोने।
थोड़ी देर बाद बहू रिया ने रसोई में पड़े हुए सारे बर्तन धोकर रख दिए थे। माँ जी, बर्तन धोते धोते मेरी तो कमर टेढ़ी हो गई है। आप ऐसा करिए, चाय पीने का मन था ना आपका, 2 कप चाय बना लीजिए। मैं तब तक नहा कर आती हूँ। पूरे कपड़े भीग गए मेरे तो इन बर्तनों को साफ करते करते। अब मुझसे इन कपड़ों में नहीं रहा जाएगा। सास को चाय बनाने के लिए बोलकर रिया नहाने के लिए बाथरूम की ओर चली गई। लो, कर लो बात, ये महारानी तो मुझे ही चाय बनाने की नसीहत दे गई। गुस्से में बड़बड़ाते हुए मंजुला चाय का बर्तन उठाती है तो बर्तन देखकर उसका माथा ठनक जाता है। हे भगवान, ये कैसे बर्तन मांजे इसने, सारे बर्तन बिल्कुल चिकने नजर आ रहे हैं। रिया तो काम वालियों से भी गई गुजरी है। इसके हाथ के धुले बर्तन में तो मैं 1 गिलास पानी ना पीऊं। आ जाने दो, इसे अभी बताती हूँ। चाय बनाने के बर्तन को एक बार फिर से धोने के बाद मंजुला ने गैस पर रख दिया था। 5 मिनट के बाद रिया कपड़े बदलकर रसोई में आती है तो सास की चढ़ी त्योरियां देखकर उसे समझ में आ जाता है कि जरूर सासू मां उसकी किसी बात से नाराज है। अब क्या हो गया माँ जी, सारे बर्तन धोकर रसोई साफ करने के बाद कपड़े बदलने गई थी मैं। अब ये मत कहिएगा कि चाय का पानी गैस पर चढ़ाने में आपको थकान हो गई। नहीं नहीं बेटा, मुझे थकान क्यों होगी, थकान तो सिर्फ तुझे हुई होगी ना ये काले पीले बर्तन साफ करने में। बर्तन धोना भी सीख कर नहीं आई है अपने मायके से? हाँ, ऐसे बर्तन धोए जाते हैं, सारे बर्तन में चिकनाई लगी है। यह कुकर, इसमें आलू उबाले थे, पूरे कुकर में दाग लगा हुआ है। ये लोहे की कढ़ाई, कोई कह सकता है कि इसको तूने मांझा भी है? ये दाल की पतीली सब बदरंग हो रखी है। अरे माँ जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आज के जमाने में ये लोहे, पीतल और एल्यूमिनियम के बर्तन इस्तेमाल कौन करता है? नॉन स्टिक का जमाना है। मेरी मानो तो नॉन-स्टिक बर्तन खरीद लीजिए, समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। ये देखिए, ये फ्राइंग पैन नॉन-स्टिक है, लगी इसमें कहीं चिकनाई, एकदम चकाचक दिखाई दे रहा है ना। कमी मेरे बर्तनों में नहीं है, तेरे बर्तन धोने के तरीके में। तुझे पता भी है कितने सालों की गृहस्थी है मेरी, एक एक करके सारे बर्तन जोड़े हैं मैंने। तेरे कहने से सबको उठाकर कूड़े में फेंक दूं और ये तेरे नॉन-स्टिक के नए जमाने के बर्तन लेकर आऊं? देख, पहले ही बता रही हूँ, मुझे ये नॉन-स्टिक फॉन-स्टिक बर्तन बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए माँ जी, रसोई में एक ही तरह के बर्तन रखे जाते हैं, आपने 5 तरह के बर्तन रख रखे हैं। अब बर्तन मांजते समय इंसान बस इसी में दिमाग लगाता रहे, कौन सा बर्तन कौन से ट्रिक से साफ होगा। मुझसे इतने तामझाम नहीं होने वाले। या तो मुझे मेरी पसंद के बर्तन दिलवा दीजिए, वरना मैं तो ऐसे ही बर्तन धोने वाली हूँ। फिर आपकी भलाई इसी में है कि आप इन बदरंगे चिपचिपे बर्तनों से काम चलाने की आदत डाल लीजिए। हद होती है भाई, काम चोरी की क्या गृहस्थी चलाओगी तुम? अरे ये तो कॉमन सेंस की बात होती है। शादी के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है एक लड़की के ऊपर। कम से कम कुछ तो अकल लगानी चाहिए थी कि तांबा, पीतल, कांसा, स्टील, लोहा, हर बर्तन को साफ करने का अलग तरीका होता है। कौन सा बर्तन कैसे साफ होगा, रसोई कैसे साफ सुथरी रहेगी, क्या सब सिखाने का ठेका सिर्फ सास का ही होता है? और ठीक है भाई, हम तो सिखाने के लिए भी तैयार है, लेकिन ये आजकल के बदतमीज और मुंह फट लड़कियां सास को कुछ समझती नहीं। सिखाएंगे तो तब ना जब कोई सीखने को तैयार होगा। माँ जी देखिए, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मेरा घर का कोई काम करने का मन ही नहीं करता। पिछले आधे घंटे से बर्तन रगड़ रही थी मैं, किसी तरह से काम खत्म करके खुशी खुशी आई थी कि आराम से चाय पीऊंगी, लेकिन आपने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। मुझे भी पानी फेरने का कोई शौक थोड़ी ना है। ढंग से बर्तन धोया कर, किसी को कहने का मौका क्यों देती है? यह देख, ये तांबे के लोटे, जग, सबकी कैसे गत हो रखी है। नींबू से साफ किया जाता है तांबे का बर्तन, और लोहे के बर्तन को जितना रगड़ कर मांजेगी उतना ही चमक जाएगा। ये रोटी बनाने का तवा, इसे ईंट से घिसना पड़ता है, तब जाकर जूठन साफ होती है तवे की। अरे ठीक है माँ जी, सुन लिया। अब तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई हैं। देखिए, कान खोलकर सुन लीजिए, एक बार मैंने बर्तन धो दिए सो धो दिए। अगर आपको ये लग रहा है ना कि आपके कहने पर मैं इन धुले हुए बर्तनों को एक बार फिर धोने जाऊंगी, तो गलत फहमी में आप आज ऐसे ही काम चला लीजिए, कल से ध्यान रखूंगी। अरे तो क्या इन अधुले बर्तनों में खाना बनेगा आज? देखिए माँ जी, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो आप फिर से बर्तन लेकर बैठ जाइए और रगड़ रगड़ कर एक एक बर्तन को चमकाइए। वैसे भी आपके पास पूरा दिन काम तो कुछ होता नहीं, बर्तन धोकर टाइम पास हो जाएगा आपका। मेरे पास अभी बहुत सारे काम पड़े हैं, इसलिए मुझसे ये नहीं हो पाएगा। क्या कहा, नहीं धोएगी तो बर्तन? ठीक है, तो जब तक इन बर्तनों को अच्छे से साफ नहीं कर देती मैं भी प्राण लेती हूँ। तेरे गंदे बर्तनों में मैं खाना खाने वाली नहीं हूँ। जब तक तू सारे बर्तनों को अच्छे से धोकर साफ नहीं करती मैं भूख हड़ताल पर रहूंगी। माँ जी क्या है ये, बच्चों जैसे हरकतें क्यों करने लगती हैं आप? कभी तो थोड़ी समझदारी दिखाया करिए।
अरे सुबह सुबह क्या महाभारत लगा रखी है दोनों सास बहू ने, क्या हो गया? बाबूजी अब आप ही समझाइए माँ जी को। कह रही है जब तक रसोई के सारे बर्तन मैं एक बार फिर से नहीं धो देती ये खाना नहीं खाएंगी। मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर पूरा दिन माँ जी बिना खाना खाए रह जाएंगी तो इसमें मेरी गलती नहीं होगी, क्योंकि मैं पहले कह चुकी हूँ मैं किए हुए काम को दोबारा नहीं करने वाली। क्या परेशानी है भाई तुम्हें? पहले सुबह सुबह तुमने काम वाली को भगा दिया, अब हाथ धोकर बहू के पीछे लग गई हो। इस घर में सुख शांति बर्दाश्त नहीं होती क्या तुमसे? हाँ हाँ, आप भी मुझे ही दोष दीजिए। मैं जो कर रही हूँ इस घर में सबकी भलाई के लिए कर रही हूँ। सारी जिम्मेदारी आपकी बहू के ऊपर छोड़ दी ना तो बिना बर्तन धोए ऐसे ही झूठे बर्तनों में दोबारा खाना बनाकर खिला देगी। आपकी बहू ने बर्तन धोए जरूर है, लेकिन सारे बर्तन झूठे, किसी में चिकनाई लगी है तो किसी में साबुन। अरे बहू तुम तो जानती हो ना अपनी सास की आदत, ये तो अड़ियल है। तुम ही थोड़ा झुक जाओ, और अगर तुम्हारी सास कह रही है कि बर्तन साफ नहीं धुले हैं तो एक बार और साफ कर दो बेटा, क्या बिगड़ जाएगा? ससुर जी की बात सुनकर बहू रिया जोर जोर से रोने लगती है। ये देखो, अभी तक तो सासू माँ मुझे दबाने की कोशिश कर रही थी, अब तो ससुर जी भी आकर सासू माँ की साइड लेने लगे। मेरा इस घर में कोई है ही नहीं। रिया बेबी क्या हो गया, क्यों रो रही हो? अपने मम्मी पापा से पूछो, इन लोगों के लिए इस घर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे हमारे घर जो काम करने वाली नौकरानी गीता थी ना, उसकी भी मुझसे ज्यादा इज्जत थी घर में। माँ जी ने उसे 4 बातें सुनाई तो वो काम छोड़कर चली गई। और एक बहू जिसे माँ जी पिछले आधे घंटे से कभी काम चोर कभी कुछ कह रही है, लेकिन मैं तो घर छोड़कर नहीं जा सकती ना, मुफ्त की मजदूर जो ठहरी। माँ ये क्या तरीका होता है? अपनी बहू के साथ ऐसा बर्ताव कौन करता है? बेचारी सवेरे से काम में लगी हुई है, आप क्यों इसे काम चोर कह रही हैं? और पापा आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अरे बेटा सुन तो सही। अब क्या सुनो पापा, आप भी आज माँ की हाँ में हाँ मिलाने लगे। वो बेचारी अभी नई नई इस घर में आई है, हमें उसे कंफर्टेबल फील कराना चाहिए, और यहाँ सब उस पर दोष मढ़ने के चक्कर में लगे रहते हैं। बेटा ये तेरी माँ और बहू के बीच का मैटर है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, दोनों खुद निपटेंगे। मेरी माँ तो तू भी चल यहाँ से। वही तो पापा, इनका मैटर है, आपको बोलना ही नहीं चाहिए था। चलिए हम हॉल में बैठकर मैच देखते हैं। दोनों बाप बेटे मिलकर हॉल में मैच देखने लगते हैं, और उधर रिया और मंजुला बर्तनों को लेकर महाभारत कर देती है। करण और उसके पापा को तो यही लगा था कि रिया और मंजुला मिलकर इस मैटर को आज ही सुलझा लेंगे, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। जब से काम वाली गीता काम छोड़कर गई थी, बर्तन धोने के ऊपर घर में रोज ही कलेश मचा रहता था। 2 दिन बाद, अरे बहू ये क्या हाल कर दिया तुमने सारे बर्तनों का? मैं पूछती हूँ, थोड़ा बहुत दिमाग है तुम्हारे अंदर, या सब बेचकर लिपस्टिक खरीद ली तुमने? माँ जी आप हमेशा इसी तरह से क्यों बातें करती हैं? कभी ठीक ढंग से भी बात कर लिया कीजिए ना। पहले एक बार ये नॉन स्टिक बर्तनों की शक्ल देख ले। गुस्से से ना मेरा खून उबला जा रहा है। क्या हालत बनाई है तूने बर्तनों की? क्यों माँ जी, आप ही तो कहती थी मैं रगड़ के बर्तन नहीं मांजती, तो आज मैंने सारे बर्तन रगड़ रगड़ कर मांजे, अब आपको उससे भी प्रॉब्लम होने लगी। अरे कुछ तो शर्म कर लिया कर नालायक, जिस बर्तन को रगड़ने की जरूरत है सिर्फ उसे ही रगड़ा जाता है। नॉन स्टिक बर्तन रगड़ रगड़ के इनकी पॉलिश खराब कर दी तूने। तुझे पता भी है कितने महंगे बर्तन थे ये? बहुत शौक चढ़ा था ना तुझे माँ जी, नॉन स्टिक बर्तन ला दीजिए। अब तो तू सारी जिंदगी इन पीतल के भगोने में ही खाना बनाएगी और इन्हें ही रगड़ रगड़ कर मांजेगी। अब मैं भूल कर भी तेरे लिए नॉन स्टिक बर्तन नहीं लेकर आने वाली। अब तो ये घर में हर दूसरे दिन की बात हो गई थी। करण आप ही सोचकर बताओ, जमाना कहां से कहां पहुंच गया यार। और तुम्हारी मम्मी आज तक लोहे की कढ़ाई और पीतल के भगोने में खाना बनवा रही है। तुम ही बताओ, आज के जमाने में किसके पास इतना समय है कि इतने भारी भारी पीतल के भगोना और कांसे के बर्तनों को एक एक घंटा रगड़ रगड़ कर साफ करे। तुम्हें पता है स्टील के बर्तन फटाफट साफ होते हैं, लेकिन तुम्हारी मम्मी के पीतल के ग्लास कटोरी साफ करने में मुझे इतना समय लगता है कि मैं बर्तन धोते धोते थक जाती हूँ। उस पर भी रोज रोज मम्मी जी मुझे ही दोषी ठहराती है कि मुझे बर्तन साफ करने नहीं आते। अरे यार ये कोई एक दिन का काम है कि दिन में कम से कम 4 बार बर्तन साफ करती हूँ मैं? तुम्हारी मम्मी के हिसाब से चलूंगी ना तो पूरा दिन बस बर्तन ही रगड़ती रह जाऊंगी। कुछ करो पापा, ऐसे काम नहीं चलेगा। रोज का कलेश हो गया इस घर में, बर्तन नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया। ये झगड़ा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे जब तक वो गीता काम करती थी ना, कम से कम ये सास बहू की चिक चिक से तो छुटकारा मिला हुआ था। मैं तो कहता हूँ उस गीता को ही वापस बुला लेते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा बेटा, मैं कल ही गीता से जाकर बात करता हूँ। साहब आपकी बीवी के साथ ना काम करने में बहुत मचमच है,
मेरा आपके घर में काम नहीं चलेगा। एक तो बाबा आदम के जमाने के बर्तन रखे हुए आप लोग, इतना बड़ा बड़ा पतीली, भगोना, लोहे की कढ़ाई कौन धुलवाता है आज के टाइम में? पूरी सोसाइटी में सबके घर में स्टील और नॉनस्टिक बर्तन है, 15 मिनट में साफ करके मैं दूसरे घर पहुंच जाती है। और आपके घर मेहनत 3 गुना, ऊपर से चिक चिक बाजी अलग। मेरे को ऐसा काम नहीं चाहिए बाबा। बस बहुत हो गया पापा, सारा कलेश आपके इन पुराने बर्तनों की वजह से हो रहा है। अगर मम्मी ने समय से बर्तन चेंज कर दिए होते ना तो हमारे घर में आज महाभारत ना हो रही होती। ठीक है बेटा, तेरी मम्मी को ना 2 दिन के लिए तेरी मौसी के यहाँ भेज देते हैं। इन 2 दिनों के अंदर पूरे घर के बर्तन चेंज कर देंगे हम लोग। बर्तन चेंज होंगे तो काम वाली गीता काम करने के लिए तैयार हो जाएगी, फिर सारा कलेश खत्म हो जाएगा। गीता जो अभी तक 2000 रुपया महीना लेती थी, अब उसके भी भाव बढ़ गए थे। 3000 महीने में वो वापस काम पर आने के लिए तैयार हो जाती है और उसके साथ साथ उसे पूरे किचन के बर्तन भी बदल कर देने पड़ते हैं। लोहे, पीतल और कांसे के बर्तनों की जगह किचन में नॉन स्टिक बर्तन रखे हुए इतरा रहे थे। हर ग्लास, कटोरी, चम्मच भी स्टील के आ गए थे। 2 दिन बाद जब मंजुला अपनी बहन की यहाँ से लौटती है तो किचन का नक्शा देखकर अपना सर पकड़ लेती है। देखो भाग्यवान, तुम्हारे जिद के चक्कर में बहुत बड़ा चूना लगा है मुझे। पूरी रसोई के बर्तन चेंज करने पड़े और गीता की तनख्वाह भी बढ़ानी पड़ी। अब खबरदार जो तुमने अपने मुंह से एक शब्द भी निकाला। अगर इस बार गीता काम छोड़कर गई ना तो ना बहू बर्तन धोएगी, ना ही कोई नौकरानी आएगी। बर्तन साफ करने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी। पति की धमकी सुनकर बेचारी मंजुला के तेवर ढीले पड़ जाते हैं और वो चुप हो जाती है और इस तरह हजारों का चूना लगने के बाद बर्तन का झगड़ा खत्म हो ही जाता है।